आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। अब भगवान ने कहा कि भाई तुम्हें मैंने बताया है, ये 44 नंबर श्लोक की आखिरी दो शब्द ले रहा हूँ साथ में। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जिनके चित्त में एकाग्रता ना होकर अन्य अन्य कर्मों में लगे हुए हैं, वो समाधौ ना वधीयते, उनका मन एकाग्र नहीं होता। उनका रजोगुण तमोगुण बढ़ने के कारण वो अपनी कामनाओं में विषयों में लगे रहते हैं। तो अब आगे कह रहे हैं कि ऐसे विषयों में रहने से नुकसान भी बता रहे हैं और तुझे क्या करना चाहिए ये भी आगे बता रहे हैं। पहले उच्चारण कर लेते हैं, आइए फिर भगवान जो जो उनको कह रहे हैं वो भाष्यकार द्वारा जो कहेंगे वो सुनाएंगे आपको। आइए उच्चारण कर लेते हैं। 45 श्लोक नंबर। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसध्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, तीन गुणों में लोग ज़्यादातर लगे रहते हैं, वो संसारी लोग होते हैं। त्रैगुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुणों में ही सभी विषयों में लगे रहते हैं। जो रजोगुण है वो वैसे दुख देने वाला होता है और जो तमोगुण है वो प्रमाद और आलस्य देने वाला होता है। सत्वगुण है, ये दोनों से, ये रजोगुण और तमोगुण से दबा रहता है। सत्वगुण से धर्म होता है, धर्म होता है, ईश्वर के प्रति भावना होती है। इसलिए आगे क्या कह रहे हैं? निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तू ये त्रिगुणों से रहित हो जा। तुम तीनों गुणों से रहित होगा, मतलब तुम निष्काम भाव से कर्म कर। निष्काम भाव से कर्म कर। निष्काम भाव तो कहते हैं निष्कामो भव अर्जुन निर्द्वंद्वो। निर्द्वंद्वो अर्थात जो सुख दुख है, काम क्रोध आदि, ये द्वंद्व जो है ना, जो ये जोड़ी है, जोड़ी सुख दुख और ये द्वंद्व है, इनसे रहित हो जा। निर्द्वंद्वो, जो निर्गत 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 हो गए हैं, निकल गए हैं, जिनके द्वंद्व सुख दुख आदि में समान हो गया है, जो मन जिसका ऐसा। नित्य सत्वस्थो का आगे नित्य, नित्य मतलब तो निरंतर, सत्वस्थ मतलब अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण वाला, शुद्ध अंतःकरण आश्रितो भव अर्जुन। तू शुद्ध अंतःकरण वाला हो जा। निष्काम कर्म करने से तेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो निर्योग क्षेम, जो तू अगर तू अंतःकरण शुद्ध वाला हो गया ना, नित्य रस्तु निरंतर, तो निर्योग क्षेम। निर्योग क्षेम मतलब योग कहते हैं जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, और जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करना क्षेम हो गया। योग हो गया प्राप्त करना, क्षेम हो गया उसकी रक्षा करना। तू इससे रहित हो जा, योग क्षेम की चिंता। आगे भगवान ने पहले जो निर्द्वंद्व बताया, वहाँ से वो कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं तितिक्षा वाला, जो अधिकारी पुरुष में होते हैं ना, चार गुण, जो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। आगे वो मोक्ष को भी बता रहे हैं। निर्योग क्षेम, तू निर्योग क्षेम वाला हो, तू मुझ पर छोड़ दे सारा, और आत्मवान, आत्मा की इच्छा वाला हो, अर्थात मुमुक्षु हो। मुमुक्षु भव अर्जुन, तू मोक्ष की इच्छा कर, तो बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। यहाँ ये साधन संपन्नता बता रहे हैं। धन्यवाद श्रवण करने का आपको।